सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला। हम ईमान सिखाते हैं, पुस्तक माला 46। आइए आंखें बंद करें। आज परमात्मा से प्रार्थना करें कि बस ये स्वाध्याय आपकी कृपा से चल रहा है और आपकी कृपा सतत ऐसे हम सब पर बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। अब आप देख लो कि जीवन को किस दिशा ले जाना है। हम प्रयासरत हैं और हमेशा प्रयासरत रहें, और ये प्रयास केवल हमारा जीवन ना बदले, अनंत लोगों के जीवन में प्रकाश ले आए। यही आपसे प्रार्थना। और इसी प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने क्या कहा कि हम आपको वापस वही बता रहे हैं, वापस रिमाइंडर दे रहे हैं कि कॉपी कैट करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने अंतःकरण को नहीं बदला तो भी कुछ नहीं होगा। आप जितना मर्जी पीला कपड़ा पहन लो, जितना मर्जी कर्म कांड कर लो, इससे कुछ नहीं हो सकता। कशिश कहाँ है? कशिश है आपकी बात वाइब्रेशन में, आपकी सोच में, आपकी इंटेंशन में, और वही आपका ईमान भी है। तो अपने अंतःकरण को बदलिए, अपनी भावनाओं विचारों को परिष्कृत कीजिए, तब कुछ बात बन पाएगी। और नहीं कर पा रहे तो जहां से शुरू किया है वहीं बैठे रह जाओगे। आगे लिख रहे हैं, कॉपीधारी की जिम्मेदारी अनुभव करें। मित्रों, आप धर्म के सैनिक हैं, अध्यात्म के सैनिक हैं, इसलिए आपको कॉपीन बंधवाई थी, पेटी बंधवाई थी। आप कॉपीनधारी होने के कारण जिम्मेदारी का अनुभव किया। जब कभी किसी फौजी या पुलिस वाले का कोर्ट मार्शल किया जाता है तो उनकी पेटी जमा करा ली जाती है। क्यों साहब, पेटी पहने रहें तो? नहीं, पेटी नहीं पहन सकते। पेटी इज्जत है। तो महाराज जी, आपने लंगोट क्यों दी थी, पैंट क्यों नहीं दी, जिससे ठंडक भी दूर हो जाती? अरे अभागे, तू बाहर की व्याख्या करता है, क्या हम कह रहे हैं उसे समझता नहीं? अरे हमने तुझे एक दृष्टि दी थी, एक दृष्टिकोण दिया था। अब यहाँ पर गुरुदेव जो कहना चाह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जो अज्ञानी है उससे क्या उम्मीद लगाई जाए जिसके पास ज्ञान का प्रकाश पहुंचा ही नहीं। अब मुझे ये पता है कि ओवर ईटिंग करना अनुचित है, ठीक। अब जब मुझे ये पता है कि ओवर ईटिंग करना अनुचित है और मैं ओवर ईटिंग करूं तो ये पाप ही है। ये कौन सी श्रेणी का पाप है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे ब्रेन में इंफॉर्मेशन है फिर भी मैं गलत कर रही हूं तो वो पाप है। पर जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जिन तक पहुंची ही नहीं, उनको आप किस श्रेणी में गिनोगे? तो जो यहाँ तक आए हैं, जो जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46 तक पहुंच गए, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप यहाँ तक आए, आपने यहाँ तक सुना, तो जिम्मेदारी किसकी ज्यादा? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास गुरु की शक्ति है। गुरु ही तो खींच कर यहाँ तक लाया है, नहीं तो 46 किताबें सुनना आसान है क्या? किसी ने 5-7 भी सुन ली तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि माँ स्टार्टिंग में ही कहती हैं कि ये ऑडियो, ये पुस्तक कृपा से आपके पास आया है और इस कृपा को अनुभव कीजिए। तो फिर अपनी जिम्मेदारी समझे और हम समझे कि हम कौन हैं। हमें व्हाट एम आई जानना है ना, तो सबसे बड़ा व्हाट एम आई ये है कि हम गुरुदेव के सैनिक हैं, हम गुरु शक्ति के सैनिक हैं, हम सूक्ष्म में जो दिव्य शक्तियां काम कर रही हैं उनके सैनिक हैं, और हमने उनके खेत में नौकरी कर ली है और अब हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है और हमें उनके अनुसार जीवन जीना ही पड़ेगा। हम इतना ही है अभी के लिए हम इतना मान लें और जान लें तो जीवन सफल हो जाएगा, जीवन खूबसूरत हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। और अगर हम केवल बाहर की बातों पे चलते रहे, केवल खोल देखते रहे बाहर का कौन से कलर का है और हमें लगता है उससे बात बन जाएगी, तो नहीं बनने वाली है। गुरुदेव आगे एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं। एक सेठ जी थे। एक रात सपने में लक्ष्मी जी आई और कहने लगी कि अब हम आपके यहाँ से चले जाएंगे और गरीबी आपके घर रहेगी। अब इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि आपका पुण्य खत्म हो गया, लेकिन आपने हमारी 20 साल से बहुत सेवा की, इसलिए एक वरदान मांग लीजिए, परंतु यह वरदान मत मांगना कि हम आपके यहाँ रह जाएं। सेठ जी ने लक्ष्मी जी से कहा, आप एक वरदान दे जाइए कि हम घर में जितने भी आदमी हैं प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, मिलजुल कर रहें, सेवा और सहायता की दृष्टि से रहें। बस इतना वरदान दे जाइए और चली जाइए। लक्ष्मी जी वरदान देकर चली गई। उस गरीब में भी बड़े प्यार से रहने लगे, मिल बांट कर खाने लगे। कपड़े कम पड़ गए तो एक ने दूसरे के उतरे पहन लिए, एक बीमार पड़ गया तो दूसरे आदमी की दूसरा सेवा करने लगा। गरीबी में भी इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी मस्ती बनी रही कि उनका जो संकट था, कंगाली थी, धीरे धीरे दूर होने लगी। लक्ष्मी जी फिर सपने में आई और कहा, हम तो फिर से आपके यहाँ आ गए। सेठ ने कहा, 1 साल पहले तो आप कह रही थी कि तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया, अब आप कैसे आ गई? लक्ष्मी जी ने कहा कि जहाँ कहीं भी प्यार रहता है, सहकार रहता है, सेवा वृत्ति रहती है, उदारता रहती है, हमको वहाँ झक मारकर आना पड़ता है, हम वहाँ से जा नहीं सकते। हमने देखा कि आपके यहाँ तो प्रेम भाव है, सहकारिता है, उदारता है, सेवा है, फिर हम कैसे आपको छोड़ेंगे? बस लक्ष्मी जी आ गई और गरीबी चली गई। गुरुदेव कितना सुंदर इस स्टोरी से समझा रहे हैं। थोड़े दिन पहले
इसी बुक में हमने किसी एक ऑडियो में चिंतन किया था श्री की शक्ति के बारे में, कि हम पैसा पैसा करते हैं, हम श्री के स्वरूप को नहीं समझते। और यहाँ गुरुदेव इस सपने से उस श्री की शक्ति बता रहे हैं। जिस घर में, जिस अंतःकरण में प्रेम होगा, उदारता होगी, सेवा भाव होगा, वहां पर श्री कम नहीं पड़ सकती। और जिस घर में, जिस हृदय में ये वाले भाव एबेंडेंस में होंगे, भर भर कर होंगे, वहां श्री भी उसी अनुरूप होगी। क्यों? क्योंकि आपका संग्रह का भाव नहीं होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि मुझे मेरा पूरा पड़ जाए, मुझे किसी को कुछ देना ही नहीं। देने का भाव सतत बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। इसलिए पैसा पैसा करने की जगह श्री की शक्ति का आवाहन कीजिए, और श्री की शक्ति का आवाहन भी पूरे दिल से कीजिए, अंतःकरण से, मलिन मन से नहीं कि अरे वाह ये तो एक आइडिया लग गया। अब ऐसा ना हो छली मन ये सोच ले अरे वाह कितना मजा आया, अब लक्ष्मी की इंटेंशन तो लक्ष्मी जी की होगी, इंटेंशन तो पैसे की होगी, शब्द श्री कर देंगे, बोलेंगे श्री 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 और काम बन जाएगा। नहीं, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते हम। हमें अपनी इंटेंशन चेक करनी होगी, और हमारी इंटेंशन हमारे अलावा और कोई नहीं जान सकता, ये बात सच है। तो श्री कोई शब्द नहीं है, श्री एक वाइब्रेशन है, श्री एक एनर्जी है, श्री एक ऊर्जा है। अगर आपकी इंटेंशन वही हाई पैसा है, उसमें वही स्वार्थ घूम रहा है, तो आप जितना मर्जी श्री श्री कर लो, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो ये बात गुरुदेव ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल से बताई, और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। पता है क्यों? और एक कारण और भी है। जब हम गुरुदेव का काम करते हैं तो हम क्या ही काम करेंगे, वो कंकड़ पत्थर से भी काम करा सकते हैं, पहली बात तो। पर जब हम गुरुदेव का काम करते हैं तो उनका पहला काम है आत्मनिर्माण। और जब इनर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है तो अपना कोई काम रह ही नहीं जाता, सारी इच्छाएं ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। कुछ इतनी संतुष्टि, इतना सेटिस्फेक्शन अंदर हो जाता है, और वाइब्रेशन एक ही होती है, क्या कि जो गुरु करवा रहा है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, ये एक वाइब्रेशन रह जाती है अंदर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, दृष्टिकोण का परिष्कार प्रशिक्षण का मर्म है। अल्टीमेटली जो भी हम सिखा रहे हैं उसका मतलब क्या है? दृष्टिकोण, सोच, विचार बदल जाए, भावनाएं बदल जाए। मित्रों, हमारा अध्यात्म 3 धाराओं में बटा हुआ था। व्यवहारिक अध्यात्म, उसके पीछे एक दृष्टि होती थी, उदार दृष्टि, उदात्त दृष्टि और सेवा की दृष्टि। उदार, उदात्त और सेवा की दृष्टि उसके पीछे होती थी। हमारी यह दृष्टि विकसित हो गई हो तो जो कर्मकांड हम आपको सिखाते हैं और जिन कर्मकांडों का हम विस्तार करना चाहते हैं, आप यह कसौटी तैयार रखना कि हमने जो कर्मकांड कराए वे केवल क्रिया मात्र रह गए। क्रिया के पीछे दृष्टि और कलेवर के पीछे प्राण होता है, यह मत भूलना। अगर आप ये बात भूलेंगे नहीं तो हमारा वो ख्वाब और इस मिशन के सपने पूरे हो जाएंगे, जिसके लिए हमने यह मिशन स्थापित किया और जिसके लिए हमने आपका शिक्षण करते हुए इतना बड़ा संगठन बनाया। क्रिया कृत्यों को गति देते हुए चले जा रहे हैं, और यही हम आज की बात समाप्त करते हैं। क्या गुरुदेव कह रहे हैं कि हमारा अध्यात्म 3 आधार पर है, और उसमें क्या है? उदारता, उदात्त दृष्टि और सेवा की दृष्टि। तो हमें ये बात समझ में आ रही है, हमारा हृदय उदार होना चाहिए, संग्रह का भाव नहीं होना चाहिए, बड़े दिल वाला और सबकी सेवा करने का भाव अगर मन में होता है ना, तो आपकी वाइब्रेशन से आपको ऑटोमेटिकली प्यार मिलने लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उलझ चले जाते हैं। अरे गुरुदेव ने कहा है कि सारा तुम्हारे हिस्से का जप तप मैंने कर लिया, तुम जाओ बाहर जाकर काम करो, तुमको जप करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, गुरुदेव ने जप करने की आवश्यकता के लिए मना कर दिया, चलो कहीं पर पढ़ लिया, पर गुरुदेव ने अपने जीवन से क्या सिखाया उसे कौन जानेगा। और हर आत्मा अलग होती है, हर आत्मा की रिक्वायरमेंट अलग होती है। गुरुदेव ने उपासना के लिए कब मना किया बताना? गुरुदेव ने कहा है 15 मिनट सूर्य की उपासना नियमित करो, तो हमने करी क्या वो उपासना नियमित? और साधना के लिए तो कभी मना ही नहीं किया। साधना के लिए घर थोड़ा ना बैठना पड़ता है, 24 घंटे हम कहीं पर भी हम साधना कर सकते हैं। साधना का अर्थ ही इतना है कि ये चेक करना कि मेरे भीतर किसी के लिए मैल तो नहीं आया। इससे ऊपर साधना की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो अगर हम उपासना और साधना अपने जीवन में नहीं लाएंगे तो ये जो गुरुदेव आराधना करवाना चाहते हैं ये कैसे हो पाएगी? सवाल ही नहीं। और अगर हमने उपासना और साधना करे बिना आराधना के क्षेत्र में कदम रखा तो कब अहंकार आ जाएगा, कब मेरा मैं का भाव आ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। गुरुदेव ने कहा संघ बना के समूह की शक्ति के साथ काम करो ताकि हमारे कर्म क्षय हो सके। लेकिन हम लोग गुरु कार्य करते हैं, ग्रुप में करते हैं, बाहर निकल कर करते हैं और आपस में ही एक दूसरे के प्रति हमारे मन में दुराभाव आ जाता है। तो कर्म क्षय तो क्या होंगे, नए कर्म बनने लग जाते हैं। और बाहर से आराधना होती भी दिखती है लेकिन भीतर अंतःकरण मलिन होने लगता है, क्षय हो जाता है। तो हमको सही डेफिनेशन अध्यात्म की समझकर उपासना और साधना को अपने बीज में डालकर चलना पड़ेगा और फिर आराधना करनी नहीं पड़ती, हो जाती है और स्वयं हो जाएगी। इस बात को हमें अपने अनुभव और अनुभूति तक अपने ही अभ्यास से लाना पड़ेगा। आज की बात यहाँ पर गुरुदेव समाप्त कर रहे हैं और यहीं पर ये बुक भी समाप्त हो रही है। कल हम नई बुक के साथ मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत स्नेह प्रेम। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।